इंदौर कांग्रेस परिषद ने संभागायुक्त राघवेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निगम प्रशासन के उदासीन रवैये को लेकर महापौर पद मुक्त करने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद और नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्षद दल सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी शोभा ओझा, नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख सहित कई कांग्रेस के पार्षदों ने इंदौर कमिश्नर राघवेंद्र सिंह से शहर की कई समस्याओं को लेकर मुलाकात की, जिससे कि ऐसा व्यक्ति आए जो अपनी जिम्मेदारियों को शहर के प्रति समझे और केवल लीप पोत के बाहर से नंबर 1 बनना ही काफी नहीं है। अंदर जिन बीमारियों से इंदौर संघर्ष कर रहा है, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स की हो, चाहे पीने की पानी की हो, ड्रेनेज की हो, तमाम जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं जो किसी भी शहर और किसी भी नागरिक का अधिकार है वो उसको मिले, तो हम निश्चित ही चाहते हैं कि जो आज आपको कागज सौंपे गए हैं नियम के अनुसार आप उसको देखें और कड़े कदम उठाएं। कांग्रेस पार्षद दल ने बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत की। साथ ही मुख्य रूप से महापौर के उदासीन रवैये, निगम परिषद की बैठकें समय पर नहीं करवाने को लेकर नगर निगम की धारा 19B के तहत महापौर को पदमुक्त करने की बात कही। आज इंदौर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख के नेतृत्व में इंदौर के तमाम पार्षदगण कमिश्नर इंदौर से मिलने आए हैं और मांग करने आए हैं कि एक और इंदौर को नंबर 1 पूरा हिंदुस्तान जानता है, पर आज भी इंदौर की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पीने का पानी नहीं है तो कहीं ड्रेनेज मिला हुआ पानी मिल रहा है, गरीब मलिन बस्तियों में काम नहीं हो रहा है, पक्षपात होता है नगर निगम में। कांग्रेस के पार्षद जहाँ हैं उनके क्षेत्रों में जिस तरह से विकास होना चाहिए नहीं होता है। कागजों पे स्मार्ट सिटी के नाम पर वार्ड जो के नाम है, पर उन वार्डों में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। महापौर जी जो कि एक विधायक भी हैं, पिछले 4 साल में महापौर के रूप में नगर निगम में मुश्किल से 4-5 बार आई हैं और ये कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्हीं की शिकायत नहीं है, बीजेपी के पार्षदों ने भी इस बात की शिकायत करी है। परिषद की बैठक किसी भी नगर निगम में अति आवश्यक है और ये जीते हुए प्रतिनिधि अपनी बात आखिर महापौर तक कैसे ले जाएंगे और काम कैसे कराएंगे अगर महापौर उदासीन रहेंगी, वो बैठकें ही नहीं बुलाएंगी। जो परिषद की बैठक हर 2 महीने में एक बार होनी चाहिए आवश्यक रूप में, वो होती नहीं है। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है नेता प्रतिपक्ष को, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। तो उदासीन महापौर के रहने के बजाय उनको हमने मांग करी है कि 19B के तहत जो कि नगर पालिका निगम अधिनियम एवं नियम के अनुसार अगर कोई महापौर अपने काम की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, समय समय पर परिषद नहीं आहूत करती हैं, तो उनका कर पद मुक्त होना ही ठीक है। वहीं संभागायुक्त राघवेंद्र सिंह ने पार्षदों की शिकायत और बैठक के बाद सभी शिकायतों पर गहन अध्ययन कर वाजिब कार्रवाई की बात कही। साथ ही जन सुनवाई हर मंगलवार को करवाने की बात कही। आज यहाँ नगर निगम इंदौर के नेता प्रतिपक्ष जो नगर निगम परिषद में हैं, फौजिया शेख अली मैडम, और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के पार्षद दल के लोग यहाँ पे आए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ यहाँ पे जो राज्य मध्य प्रदेश के और इंदौर के भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी शिकायतें यहाँ पे काफ़ी सारी विषयों के ऊपर उन्होंने चर्चा की है और विशेष तौर पे उन शिकायतों में कहीं पे नल जल से जुड़े हुए विषय हैं, स्वच्छता से जुड़े विषय हैं, अलग अलग वार्ड्स में जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। परिषद की बैठकों की नियमित होने के बारे में नहीं जो हो रही उसके बारे में चर्चा की गई है और कई और विषय भी रखे गए हैं जिसमें कि जैसे यहाँ पे
एक विषय पर एक स्लॉटर हाउस को लेकर रखा गया है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको लेके विषय रखा गया है। बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है और उन्होंने जो प्रस्ताव रखे उन प्रस्तावों का विधिवत एक एक करके बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। नगर निगम में मंगलवार के दिन जनसुनवाई का नियत किया गया है कि मंगलवार के दिन नियमित रूप से जनसुनवाई हो, एक एक विषय को ध्यान से सुना जाए और उसके निराकरण के प्रयास किए जाएँ। बैठकें नगर निगम की रेगुलर हों, नगर निगम के अधिकारियों के साथ और बैठकें भी जो विषय पार्षदों के द्वारा उठाए गए हैं तो उन सारे विषयों के ऊपर चर्चा की गई है और निश्चित रूप से इन समस्याओं में जो भी नियमानुसार जो वाजिब कार्रवाई होगी निश्चित रूप से होगी। कुल मिलाकर निगम परिषद सम्मेलन को लेकर और मूलभूत सुविधाओं को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।